प्रेस क्लब सभागार में पत्रकारों को दुर्घटना बीमा कवर व सदस्यों को सदस्यता कार्ड किए गए वितरित। प्रेस क्लब के अध्यक्ष दिनेश साक्य ने बताया कि प्रेस क्लब की तरफ से सदस्यों पत्रकारों का 3 लाख रुपए का सामूहिक बीमा करवाया गया है। पत्रकारों का कार्य काफ़ी जोखिम भरा होता है, उनके कार्य करने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। इसके अलावा उनका सामना तरह तरह के लोगों से होता रहता है, जिससे उन पर जोखिम हमेशा ही बना रहता है। ऐसे में 3 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर कराकर प्रेस क्लब इटावा की तरफ से पत्रकारों के कल्याण के लिए एक छोटी सी पहल की गई है। प्रेस क्लब के महामंत्री विष्णु कुमार ने बताया कि 50 सदस्यों के प्रेस क्लब सदस्यता कार्ड वितरित किए गए हैं। प्रेस क्लब की कोशिश है कि पत्रकारों के लिए जिले में एक आवासीय कॉलोनी का निर्माण कराया जाए। प्रेस क्लब इटावा जिले का एकमात्र मान्यता प्राप्त प्रेस क्लब है और जो जिले में संचालित किया जा रहा है। आखिर कैसे पड़ी प्रेस क्लब की नींव? जनवरी 1997 में प्रेस क्लब भवन का लोकार्पण तत्कालीन रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के कर कमलों द्वारा किया गया था। वर्तमान में तमाम प्रतिष्ठित मीडिया समूह में कार्यरत पत्रकार प्रेस क्लब इटावा के सदस्य हैं। समस्त पत्रकारों को जो हमारे सदस्य हैं उन सबका कार्ड वितरण का कार्यक्रम था और ये बहुत अच्छी तरीके से हुआ। आगे क्या उद्देश्य है प्रेस क्लब का? क्या आप किस तरीके से प्रेस क्लब का उद्देश्य ये है कि समाज में जो कुछ हो रहा है उसको सरकार के सामने, समाज के सामने पेश करें। प्रेस एक आईना होता है, समाज का दर्पण होता है और उस दर्पण में जो समाज में होता है वो दिखाई देता है। प्रेस क्लब इस इटावा जनपद की वो शुरुआती संस्था है जिसने पत्रकारों के हित, पत्रकारों के दायित्व और पत्रकारों के विभिन्न जो गतिविधियां होती हैं उनको देखने का, समझने का और करने का काम किया है। इससे पहले चूँकि पत्रकार एक बहुत ही खतरनाक स्थितियों से गुजरता है, हमेशा संवेदनशीलता रहती है, तो इसलिए निश्चित तौर पर हमारे मौजूदा वर्तमान अध्यक्ष यानी जो दिनेश साक्य जी और विष्णु चौधरी जी मंत्री जी ने अन्य साथियों के सहयोग से ये जो एक कार्य किया है बीमा का, जो पिछले 2-3 साल से चल रहा है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और जहाँ तक आप प्रेस क्लब के बारे में पूछना चाहें तो देखिए, किसी ज़माने में कांग्रेस हुआ करती थी और तमाम दल आ गए, तो उसी तरह प्रेस क्लब के साथ भी है कि पत्रकार साथियों में भी अपने अहम को लेकर तमाम संगठन बना लिए गए, भले ही 4 लोग हों। यदि आप पत्रकारिता के यानी जो है महत्वपूर्ण कार्य से जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर से प्रेस क्लब आपको संरक्षण, सहयोग और एक दिशा निर्देश प्रदान करेगा। आप उसके साथ जुड़े रहिए, उसे मजबूत करने का काम कीजिए। जी, इटावा प्रेस क्लब की तरफ से आज जो सदस्यता कार्ड और बीमा की जो कॉपी दी गई है, ये एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है इटावा प्रेस क्लब का। इससे पत्रकारों को 3 लाख रुपए तक का बीमा, दुर्घटना बीमा दिया जा रहा है और ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि आमतौर पर सरकारों की तरफ से पत्रकारों के लिए कोई बहुत व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। तो इटावा प्रेस क्लब 3 लाख रुपए का बीमा जो दे रहा है, इसमें बहुत ही कम प्रीमियम के साथ में, जो कि इटावा प्रेस क्लब ही उसको एक तरह से वहन कर रहा है। 3 लाख रुपए का बीमा पत्रकारों की सुरक्षा के लिए दिया जा रहा है, जो आपात स्थिति में पत्रकारों के लिए बहुत बड़ी सहायता के रूप में साबित होगा और इससे उनके एक परिवार निश्चिंत रह सकते हैं। पत्रकारों के लिए आप जैसा कि जानते ही हमेशा ही काफ़ी मुश्किल परिस्थितियों में काम करना पड़ता है उन्हें, और सुबह शाम दिन रात और अच्छे बुरे सभी तरह के लोगों के बीच में काम करना पड़ता है, तो उनके साथ खतरा हमेशा बना रहता है। तो देखिए, प्रेस क्लब का जो कार्य है वो रचनात्मक कार्य है और हम अपने सदस्यों के रचनात्मक और उनके जो जोखिम भरे कार्य हैं उनके लिए एक बीमा योजना गवर्नमेंट की है, नेशनल न्यू इंडिया की। उसके अंतर्गत हम लोगों ने 3 लाख रुपए का एक सामूहिक बीमा अपने पत्रकार साथियों के लिए किया है। चूँकि वो इसलिए ज़रूरी है कि जो पत्रकार साथी हैं वो अकेला बीमा अपने सिंगल पॉलिसी नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए प्रेस क्लब ने सोचा अपने जो भी सदस्य हैं उनको हम एक ये सुविधा उपलब्ध कराएं। इसी के साथ हम अपने सारे पत्रकार साथियों के सुख दुख में प्रेस क्लब शामिल रहता है और हम लोगों की भविष्य की योजना ये है कि हम शासन से एक इटावा में पत्रकार कॉलोनी के लिए
प्रयासरत है। अब प्रयास में जो लगे हुए हैं और हमें ऐसी आशा है कि हम उसमें सफल होंगे सभी साथियों के सहयोग से। तो ये भी प्रेस क्लब की भावी योजना है और हमारे अध्यक्ष श्री दिनेश शाक्य जी हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और उनके कार्यकाल में जो तमाम और योजनाएं चलाई गई हैं, कार्यक्रम किए गए हैं, ये बहुत ही सराहनीय है और बहुत अच्छा है।